मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा से संबंधित आपका जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श भाग 1 से जो है पद्य भाग में से दूसरा कविता है दोहे, जिनके रचयिता हैं रहीमदास भी कहते हैं। तो इस दोहों को पढ़ने से पहले हम रहीमदास के बारे में संक्षिप्त विवरण जो है अब हम देखेंगे। रहीम का जन्म लाहौर यानी आपका पाकिस्तान कह लीजिए में सन 1956 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। रहीम अरबी, पारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इन विषयों में इन्होंने पांडित्य हासिल किया था। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। यानी परिभाषित, परिलक्षित यानी इसका अर्थ क्या है कि उनका जो प्रभाव इनके ऊपर दिखता है संस्कृत के कवियों का। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। संस्कृति जो है इनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जो है अकबर, जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह माने जाने वाले अकबर के आस्थान में ये महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न जो हैं उनमें से इनका भी नाम एक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। श्रृंगार यानी वर्णन करना, श्रृंगारता का, जैसे नारियों में जो है श्रृंगारता का बहुत ही वर्णन किया जाता है, नक्सिक वर्णन कहते हैं। नीति यानी जो हमें अच्छे मूल्य जो हैं दे सके, वैसे नीति परक दोहे होते हैं। और भक्ति, किस तरह भक्ति करना है, परमात्मा से मिलने के लिए क्या मार्ग हैं, ये सभी भक्ति में निहित हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। देखिए, रहीम बहुत ही अच्छे, इनके दोहे आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। उतने अच्छे इन्होंने दोहे लिखे हैं। चलिए आगे इनका विवरण देखते हैं। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भासिक भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो ये था उनका कवि परिचय। तो थोड़ा बहुत इस पाठ के संबंधित क्या है, इसमें पाठ में निहित, यानी इस कविताओं दोहों के अंतर्गत हमें क्या देखने के लिए मिलता है। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, औरों के साथ किस तरह बर्ताव करना है, इसकी शिक्षा देते हैं। इनके दोहों में आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे जब दोहे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत देते हैं, यानी सलाह देना
जो करना चाहिए करनी है, अकरनी जो नहीं करना चाहिए उनका भी जो है सलाह इन्होंने इस दोहे के अंतर्गत दिया है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। इन्हें एक बार आप पढ़ेंगे तो उसे भूलना असंभव है, और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है, लाजमी यानी अनिवार्य, जिनका इनमें चित्रण है। तो चलिए, ये था रहीमदास का जो परिचय है, किस तरह इन्होंने, जैसे कबीरदास उच्च कोटि के माने जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जो है नवरत्न, अखबार दरबार में जो है नवरत्नों में एक माना जाता है। और रहीमदास जो हैं इन्होंने भी बहुत नीतिपरक, भक्तिपरक और श्रृंगारपरक कविताएं यानी दोहे लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम दोहों के ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे हैं। देखिए यहाँ पर, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इस दोहे का भावार्थ समझने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ जानेंगे। पहले पंक्ति में जो देखिए, रहीमन यानी रहीम है, धागा यानी आपको पता है, प्रेम आपको पता है, मत तोड़ो यानी नहीं तोड़ना है, चटकाए का अर्थ होता है झटकाकर या झटके से तुरंत तोड़ देना, ठीक है। टूटे से फिर ना यानी टूटने से फिर ना मिले यानी नहीं मिलेगा, मिले गांठ परी जाए। परिजाय का अर्थ होता है पड़ जाती है, पड़ जाना, ठीक है। यानी जब तोड़ते हैं तो किसी धागे को जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, पड़ जाना, परिजाय यानी पड़ जाए। तो इसे एक बार मैं सुंदर तरीके से स्वस्वर में इस दोहों को दोहराऊंगा। आप भी जो है सुनकर अपने घर में गुनगुनाइए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, मिले गांठ परी जाए, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। तो इस तरह जो है यह कविता यह दोहे जो है बहुत ही छोटा दिखता है, लेकिन इसमें बहुत सारा हमें विशाल रूप से जो है अर्थ इसमें निहित है, ये हमें दिखता है। तो चलिए, इसका भावार्थ इस प्रकार है। तो इस नीतिपरक दोहे में रहीम आपसी प्रेम पूर्ण संबंध यानी प्रेम किस तरह संबंधित होता है और बनाए रखने के लिए, इस प्रेम को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर जो है सीख इसमें मिलती है। तो देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा, यहाँ पर देखिए सामान्य रूप से कहा जाए तो यहाँ पर जो है प्रेम को एक धागे से इन्होंने जोड़ रखा है। धागा देखिए, आप यदि धागे को जोरों से उसे जो है झटकाएंगे तो वह टूट जाता है, चटकाने से जो है वो टूट जाता है। टूट जाने पर देखिए, तब आप कितना भी प्रयत्न कीजिए उसे आप जैसे हूबहू जोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय कैडेट्स, आप उसे जोड़ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब यही है कि आप यदि उसे जोड़ेंगे तो वहाँ पर एक गांठ जरूर बन जाती है। इसका आपको इस दोहे से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसका धागे से तो एक बार जो किसी का साथ जो संबंध है एक बार टूट जाता है या बिगड़ जाती है बात, तो उसे हम
ये करने पर जो है गांठ, जैसे उसे फिर से मनाने से जो है गांठ की तरह वह काम करेगा। कहीं न कहीं दिल में जो है वह बात या उस विषय को लेकर वह गांठ बन जाती है। तो यहाँ पर रहीमदास वही कहते हैं कि धागे को कभी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। धागे को जो है कभी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। उसी प्रकार जो है धागा जो है प्रेम के समान जो है अखंड और पवित्र होता है, कोमल होता है। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। कैसे जुड़ नहीं पाता, उसी प्रकार यदि उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। कवि का आशय यही है कि इस कविता, इस दोहे के दरमियान यानी इसके संदर्भ में आपसी मधुर प्रेम संबंधों को यत्नपूर्वक बनाए रखना है, यानी उसे बनाए ही रखना है। यदि यह संभव एक बार टूट जाए तो जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में ग्रंथि रह जाती है, यानी उस विषय के प्रति जो है कुछ ना कुछ बात अपने मन में रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धागे के सिरों को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर रहीमदास यही कहना चाहते हैं कि हमें जो है प्रेम, किसी के ऊपर जो है विश्वास, प्रेम करते हैं तो उसे बना कर रखने की जो है सीख हमें यहाँ पर इस दोहे के दरमियान रहीमदास कह रहे हैं। उसे झटके से किसी और के बातों पर, आग पर जो है उसे झटके से नहीं तोड़ना है उस रिश्तों को। बाद में आप कितना भी समझाए, कितना भी उन्हें जो है आपका गलती न होने पर भी जो है वो एक बार जो है मिल जाते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक कोने में जो है यह बात बैठ जाती है कि इन्होंने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, या ऐसे ऐसे किया है, यह उनके मन में रहता ही है। तो इस तरह पहले दोहे में हमने जो है प्रेम को किस तरह बनाए रखना है यह देखा। चलिए अगले दोहे में चलते हैं। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिता, मन ही राको गोए, सुनी अठलाई, लोग सब बाटी न लय कोई। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आपको बताया है रहीमदास। पहले इसे हम भावार्थ को समझने से पहले इसके कुछ हम शब्दार्थ देखेंगे। रहीमन निज यानी अपने, मन की बिता यानी दुख दर्द, हमारी पीड़ा, मन ही राको गोए, मन ही रखने की बात, गोए का अर्थ होता है छिपाकर। सुन अठलई, सुनना यानी सुनकर, अठलई यानी इठलाना या मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाना, लोग सब। लही लागे कोई, बांटे न लई, लई का अर्थ होता है लेंगे, बांट लेंगे, कोई यानी कोई नहीं बांट लेगा इसे। तो इस दोहे में कवि रहीमदास जी अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त न करने की सीख देते हैं। यहाँ पर रहीमदास यही कहना चाहते हैं कि आपको इस दोहे के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि आपका जो दुख दर्द है, कोई भी पीड़ा है, वह दूसरों के सामने मत कहिए। उसका जो है कोई भी उपाय जो है स्वयं निकाल लीजिए। दूसरों के प्रति आप यह जो है दुख दर्द बताएंगे तो वह आपको सहानुभूति के बजाय, उस दुख दर्द में भागीदार न होने के बजाय आपको जो है वह बाद में जो है मजाक उड़ाते रहेंगे, ऐसे रहीमदास का कहना है। तो देखिए रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने ही मन में छिपाकर रखिए। अपने मन में ही क्या करना है, उसे छिपाकर रखना है, बताना नहीं है। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।
उस दुख को जो है, वो दर्द को जो है दूसरों के सामने कभी नहीं प्रकट करना है। देखिए कहते हैं कि दुख दर्द यानी वीकनेस भी होता है, आपकी कमज़ोरियाँ, ये बताने से जो है दूसरा जो व्यक्ति है उसका गैर फ़ायदा भी जो है ले सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कोई व्यक्ति डरता है तो उसे डराएंगे, कोई ज़्यादा खाता है तो उसे खिलाएंगे, ये कमज़ोरियाँ हैं। और उसी प्रकार दुख दर्द भी जो है कोई बांट नहीं लेगा। आपको भले ही वह ऊपर से सहानुभूति दिखाएंगे लेकिन अंदर ही अंदर खुश रहते हैं और कोई दुख दर्द बांट नहीं लेता है। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन इतलाते हैं तथा उनका मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार जो है उनका मजाक जो है उड़ाते रहते हैं। कोई किसी का दुख नहीं बांटता, केवल वो मजाक उड़ाएंगे आप जाने के बाद आपके पीठ पीछे, लेकिन कोई दुख जो है नहीं बांट कर लेता है। तो आपको समझ में आया होगा कैडेट्स कि रहीमन क्या कहते हैं कि आपकी जो है कोई भी बीता हो, दुख दर्द हो, वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यहाँ हालांकि उसे चेहरे पर भी जो है वह हाव भाव भी नहीं करना चाहिए। इससे जो आपका श्रोता है, सुनने वाला है, वो तो आपका दुख दर्द को नहीं बांट लेगा, केवल वह आपके पीठ पीछे जो है मजाक उड़ाता रहेगा। इस तरह इसीलिए इस दोहे के माध्यम से रहीमदास यही कहना चाहते हैं कि आपको कि दूसरों के सामने दुख दर्द को नहीं कहना चाहिए। इससे जो है लोग आपको मदद करने के बजाय उसका गैर फायदा कह लीजिए या कोई दूसरे मजाक भी उड़ा सकते हैं। इसीलिए मैं प्रिय कैडेट से भी अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी के सामने जो है दुख दर्दों को मत बताइए। कुछ लोग होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वह उसके मन में होता है कि उसने मुझसे जो है मदद ली है और वह आपके पीठ पीछे जो है मजाक उड़ाएगा और कोई दुख दर्द वह बांट नहीं सकेगा। इस तरह आज हमने जो स्पर्श भाग 2 में से पद्य भाग में से जो दूसरा दोहा जो शीर्षक है जो रहीमदास द्वारा रचित, उस रहीमदास का जो है संक्षिप्त परिचय जानते हुए आज हमने 2 दोहों का जो है विस्तृत अध्ययन जो है यहाँ पर किया है। अगले वीडियो में जो है अगले दोहों के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।